आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। ज़मीर साहब, क्या जिस तरह से इमाम खुमैनी के नाम पर मौलाना कल्बे जवाद को अवार्ड देने के लिए चुना गया, क्या ईरान गवर्नमेंट और इमाम खुमैनी के नाम की तौहीन नहीं है? ये अवार्ड जो है आयतुल्लाह खुमैनी के नाम पर एक काला धब्बा इस अवार्ड के जरिए लगाया गया है, क्योंकि ऐसे गलत आदमी को चुना गया है जो पूरे हिंदुस्तान में, जिससे इसी की कौम बरहम है, इसकी कौम बहुत अफसरदा है, इन्हीं की कौम आज मातम कर रही है, इनके नाम पर दुहाई दे रही है। इन्होंने वक्त यानी जो मजहबी संपत्तियां हैं, जायदाद हैं, उनको इन्होंने जिस सूरत से लुटवाया है, बचाने के नाम पर, तहफ्फुज के नाम पर जिस सूरत से इन्होंने बर्बादी के किनारे पहुंचा दिया है, अपने दामाद को चेयरमैन बनाकर के अली जैदी को, और अपने लोगों से लुटवाया है इन्होंने, तो वैसा तो वसीम के पीरियड में भी नहीं लूटा था जिस सूरत से इन्होंने लुटवाया है। तो क्या ये लूट के एवज का या इस अवार्ड का, यानी इनको अवार्ड मिला है कि इन्होंने मजहबी संपत्तियों को खत्म किया है, उसका अवार्ड ईरान गवर्नमेंट ने दिया है कि भारत में जितने औकाफ है उनको खत्म कर दो, तुम हमसे अवार्ड ले लो, सब चिल्लाएं, सब मातम करें। तो ये क्या ईरान गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है भारत को नुकसान पहुंचाने की? ज़मीर साहब, जैसा कि आपने इशारा किया, तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि ईरान गवर्नमेंट वैसे तो इंडिया गवर्नमेंट की बहुत ही करीब है और मित्रता की बात कहती है कि दोनों देशों के बीच एक गंभीर मित्रता है, लेकिन जिस हिसाब से मौलाना कल्बे जवाद को ईरान गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, हमारे ख्याल से इंडिया की गवर्नमेंट मौलाना कल्बे जवाद की हरकतों से, उनके कामों से, उनकी कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है और उनके फेवर में नहीं है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान गवर्नमेंट ने ऐसे व्यक्ति को अवार्ड देकर इंडिया को नाराज करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, आप ये बताइए कि इनाम किसे दिया जाता है? इनाम उसी को मिलता है कि जो उसके हक में काम करता है। हो सकता है इंडिया गवर्नमेंट के सिलसिले में इनके काम जो है वो बुरे समझे जा रहे हो, मगर ईरान गवर्नमेंट के सिलसिले में इनके काम सराहनीय हो, काबिले तहसीन हो, काबिले दाद हो, जिसकी वजह से अवार्ड दिया ईरान गवर्नमेंट ने। भाई, ये इंडिया गवर्नमेंट के वफादार ना सही, मगर ईरान के तो वफादार इतने ही साबित हुए हैं कि ईरान गवर्नमेंट ने आयतुल्लाह खुमैनी अवार्ड से सरफराज कर दिया। तो ये तो आप खुद देखें भाई, ये तो इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इस अवार्ड के लिए कम से कम एक इंक्वायरी बैठाना चाहिए और ईरान गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि इनको किस एवज में अवार्ड दिया गया, इनकी क्या कारकर्दगियां है, सामाजिक, मजहबी और मसाइल में क्या कारकर्दगियां इनकी हैं जो इनको अवार्ड से सरफराज किया गया। भाई, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए तो ये जाहिर सी बात है सही नहीं नजर आ रहे हैं जिस सूरत से इन्होंने सरकारी इमला। ज़मीर साहब, जैसा कि इन मौलाना कल्बे जवाद पे आरोप लगता रहा है एक लंबे अरसे से कि इन्होंने हुसैनी टाइगर नामी जो संस्था को बनवाया, जिसका संस्थापक शमील बाबरची को बनवाया, अध्यक्ष नकी को बनवाया, अमित जी से कहते हैं, और उन लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद का पूरी तरह दिफा किया, लेकिन आज मौलाना कल्बे जवाद ने उनसे नाता तोड़ दिया और ये कह दिया कि इनसे हमारा कभी संबंध ही नहीं था। शायद ये वजह ये थी कि इस संगठन की गतिविधियां अच्छी नज़र नहीं आई और सरकारी रिकॉर्ड में इसका जो
छवि थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने को अलग कर लिया। और आज शायद यही वजह है कि जो मुझे सुनने में आया है कि वो अमित को अंदर करवाना चाहते हैं जेल के अंदर, शमील बाबरची को जेल के अंदर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों पर गैंगस्टर भी है और बहुत ही गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन बच्चों पर, जो भी नौजवान हैं, इन पर जो भी धाराएं लगी हैं वो मजहबी यानी उसमें लगी हैं, कल्बे जवाद के दफा करने में लगी है, कल्बे जवाद के एजुकेशन करने में लगी है, कल्बे जवाद द्वारा चलाए गए आंदोलन के एवज में लगी है। ये दफाएं किसी को लूटने और किसी के क्या रहजनी करने और किसी की रहजनी करने या डकैती डालने की नहीं लगी है। ये जितनी धाराएं हैं जिसे कल्बे जवाद का यानी कल्बे जवाद का दिया हुआ इनाम है, और आज वो कल्बे जवाद के ये तो इस घराने की पुरानी फितरत है कि अगर काम निकल जाता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आज कल्बे जवाद ने पल्ला झाड़ लिया, ये तो पुरानी फितरत है। वरना ये आप समझ लें कि ये लोग काबिल रहम हैं। भाई, इनके लिए तो कल्बे जवाद को पूरी कोशिश करना चाहिए था कि इनके मुकदमात खत्म हो जाए, मगर वो तो पल्ला झाड़ करके इन लोगों को और अपराधी बना रहे हैं। वो तो साफ साफ गैंगस्टर कह रहे हैं। वो तो इस सूरत से आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं जैसे यानी यहाँ का बहुत बड़ा डकैत हो भाई, बहुत बड़ा गैंग हो। तो गैंग तो आपने बनाया है ना। जमीर साहब, जो मौलाना कल्बे जवाद के सुरक्षा गार्ड, उन्होंने जो अपनी अर्जी दी है पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, और जो FIR दर्ज हुई है वो तो बहुत ही गंभीर है। और जैसा कि शमील बाबरची ने अपनी वीडियो में खुलासा किया है कि किसी को हार्ट अटैक का दौरा आया, और वो शायद चेयरमैन के बहुत ही करीबी और उनके दलाल माने जाने वाले पैकर के लिए कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हुई, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए यानी फर्स्ट एड दिलाने के लिए हुसैनी टाइगर के लोग जो है सक्रिय हुए। और वहाँ पे मौलाना कल्बे जवाद के सुरक्षा गार्ड की गाड़ी खड़ी थी, तो उस गाड़ी को किनारे किया गया। शमील बाबरची ने यही कहा है। तो किनारे करने में तो कोई अपराध नहीं है, किनारे कर दिया गया और दूसरे किसी मरीज को उठा के अस्पताल ले जाया गया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम आप होंगे तो यही कोशिश होगी किसी मरीज को बचाया जाए, उसको जो है फर्स्ट एड दिलाया जाए। तो इसमें बहस हुई या मामला ख़त्म करने की बात हुई, यहाँ तक तो कोई, लेकिन जिस हिसाब से FIR के लिए मजमून लिखा गया कि पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, गाड़ी तोड़ दी गई और जो है मार कुटाई की गई, तो ये तो बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं। एक पुलिस वाले को अगर ये सच्चाई इसमें नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे, मौलाना कल्बे जवाद को उसका समर्थन करने से पहले इस बात की तहकीक करनी चाहिए थी कि उनके सुरक्षा कर्मी ने जो FIR के लिए मजमून लिखा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने तो आंख बंद करके उसका समर्थन किया और सरकार पर दबाव डाला कि FIR लिखी जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, जो जैसा कि बताया गया है। इस मामले में आप क्या कहेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद का कदम सही था और उनको वहाँ ईरान जाना था अवार्ड लेने के लिए, ये सब करवा के गए और ऐसा करवाने वाले को क्या अवार्ड दिया जाना चाहिए? हालांकि वो नाम पहले ही से रिकमेंड हुआ होगा, ये तो घटना बाद की है। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद की सुरक्षा में दो यानी सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। एक शरीफ अहमद है जो अहले सुन्नत है, और ये हसन मेहदी गालिबन शिया है। अब आप ये बताइए कि अगर कोई ऐसी बात होती शरीफ अहमद के साथ क्यों नहीं हुई, आखिर उनके साथ क्यों नहीं बदतमीजी हुई? वो तो गालिबन यानी हसन अहमद से, हसन मेहदी से भी पुराने हमें लगते हैं वहां पर, तो उनके साथ अभी तक क्यों नहीं बदतमीजी की गई? और रहा बदतमीजियों का सवाल या इस घटना की पुष्टि का सवाल,
तो ये सीसीटीवी कैमरे जो हर जगह लगे हुए हैं, और जाहिर इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कल्बे जवाद है, वहां भी कल्बे आबिद प्लाजा के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, तो आखिर कैमरे से ये इसकी पुष्टि क्यों नहीं की जा रही है? ये क्यों नहीं अभी तक गवर्नमेंट ने पुष्टि किया है? यानी पुलिस ने पुष्टि किया है? जमीर साहब, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शायद पुष्टि की हो और जांच की हो, इसीलिए एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया ये जा रहा है कि जिसके बारे में एफआईआर की गई है उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं तो अगर कार्रवाई, जब वो बेगुनाह है, बेकसूर है, तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी? पुलिस के ये नहीं सोच रही है? मगर कहीं ना कहीं तो भाई धुआं उठ रहा है। जमीर साहब, आखिरी सवाल इसी अवार्ड को लेके। अवार्ड दिए जाने के जिसको मिलता है उसकी उपलब्धियां होती हैं। मौलाना कल्बे जवाद की उपलब्धि में ये भी होना चाहिए था कि उन्होंने कोई एकेडमिक या शैक्षिक संस्थान खुलवाए हों, जबकि हम लोगों ने भी इस बात की सिफारिश की थी, इस बात के लिए कहा था कि अगर शिया यतीम खाना में ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो उस ज़मीन पर शिया यतीम खाना का स्कूल खुलवाने में यूनिटी स्कूल जो है मदद करे, वहाँ के जो है मैनेजमेंट मदद करे। और अभी हाल ही में वहाँ के यूनिटी के सर्वा जो नजमी साहब बताए जाते हैं, उन्होंने नपाई उपाई भी करवाई। मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लीगल तरीके से ज़मीन दी जाएगी तो वो स्कूल खोलेंगे। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि मौलाना कल्बे जवाद ने खुलकर कहा हो कि यतीम खाने में यूनिटी स्कूल खोल दिया जाए या यूनिटी की मदद से स्कूल खोला जाए। हाँ, ये तो ज़रूर सुना कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ बसा दिया, ज़मीन दे दी, जैसे उनके अब्बा की ज़मीन हो। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, उन्हीं को ज़मीन कल्बे जवाद देते हैं या उन्हीं को मकान बना के देते हैं या उन्हीं को चेक देते हैं, जिससे कल्बे जवाद की बदनामी होती है। कल्बे जवाद ने हमेशा अपनी बदनामियों को, अपनी रुसवाइयों को दबाने के लिए चेक दिए हैं। अपनी रुसवाइयों को से दामन झाड़ने के लिए उन्होंने मकान बना के दिया, यतीम खाने में दिया हो या कहीं पर भी दे रहे हो, मगर किसी नेक आदमी को उन्होंने नहीं नवाजा है। किसी ऐसे आदमी को बता दीजिए कि उन्होंने मुफ्त में मकान दे दिया हो और वो आके सामने खड़ा हो कि हमें मुफ्त में मकान दिया है, मुफ्त में जमीन दिया है। जहां तक यूनिटी स्कूल का सवाल है, तो अगर उनको कोई चीज लेना है तो इतने छुपाने की कौन सी बात है? भाई, आप खुल करके कहें कि हाँ यूनिटी हम लेना चाहते हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन दें शिया वक्फ बोर्ड में। शिया वक्फ बोर्ड को चाहिए कि यूनिटी को परमिट करने के लिए गवर्नमेंट को वो लिखे और लिख करके बाज़ाब्ता उनको यूनिटी का चार्ज दे। ये क्या कि चुप्पे चुप्पे नपाई हो रही है, चुप्पे से धुलाई हो रही है, पुछाई हो रही है, ये कौन सी बातें हैं? ये तो सब सारी बातें संदिग्ध नजर आती हैं। कोई ना कोई खेल है इसके अंदर। जमीर साहब, आपने शायद मौलाना कल्बे सादिक साहब के बेटे कल्बे नूरी साहब से भी बात की थी इस बारे में, और उन्होंने या तो बहाना बना दिया या फिर नजमी साहब उनसे भी छुपाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है, क्योंकि भाई कल्बे सिफ्तैन नूरी साहब ने तो ये कहा कि हमें अभी कुछ मालूम नहीं है, पता करूंगा, देखूंगा मैनेजमेंट क्या कर रहा है। तो अगर वो भाई अगर उनको नहीं मालूम है तो उन्होंने जितने अपने, अब वो चूंकि वो यानी या तो झूठ बोले हो या उन्होंने ये उनका ईमान जाने, मगर उन्होंने मुझसे तो यही कहा कि अभी हमें नहीं मालूम है। और ये कैसे मुमकिन है कि यूनिटी का काम हो रहा है और उनको नहीं मालूम है? ये भी हैरत की बात है। जमीर साहब, आखिरी सवाल कि मौलाना कल्बे जवाद साहब को इमाम खोमैनी अवार्ड जिस हिसाब से मिला है और जिन परिस्थितियों में मिला है और उनकी छवि क्या इस अवार्ड को लेने के लायक है? इस पूरे मामले पर आखिरी टिप्पणी। इस अवार्ड से पूरी शिया कौम यानी
को ये नहीं है कि उसको खुशी हुई है, बल्कि हैरत में है कि ऐसे इंसान को, जिस इंसान ने दीनी दरसगाहें, जिस इंसान ने दीनी संपत्तियां सबको खत्म कर दिया तकरीबन, और सिवाय फायदा उठाने के, नुकसान पहुंचाने के कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिससे कौम को फायदा हुआ हो, तो ये अवार्ड तो अफसोसनाक है। और इसके लिए मैं ईरान गवर्नमेंट की निंदा करता हूं, खुलेआम मैं ईरान गवर्नमेंट की निंदा करता हूं कि भाई ईरान गवर्नमेंट ने बिना किसी तहकीक के अवार्ड दिया। ईरान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अवार्ड के लिए कम से कम यहाँ के और उलमाए कराम से वो अपनी राय ले लेते, और गवर्नमेंट से भी राय लेना चाहिए थी, क्या ये इस्लाह है कि इनको ये इस अवार्ड से सरफराज किया जाए? ये तो आयतुल्लाह खुमैनी के नाम की तौहीन है। बहरहाल ज़मीर नकवी साहब ने जिस तरह से इस मामले में अपने ख्यालात का इजहार किया, आम लोगों का भी यही मानना है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब का नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, इसलिए किसी दागदार आदमी को ऐसा अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिस पर बलात्कार का आरोप है, जिस पर मर्डर का आरोप है, जिस पर कब्रों को लाखों में बेचने का आरोप है, जिस पर वक्फ की जमीनों को बिकवाने का आरोप है, जिस पर हजारों लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप है कि हम उसको उन लोगों को फ्री में मकान बनाने के लिए जमीन देंगे, जिस पर सरकार ने करोड़ों रुपए जुर्माना लगाने का आदेश किया है, ऐसे व्यक्ति को जिस पर तरह तरह के आरोप है उसे अवार्ड दिया जाना चाहिए, वो भी पाक साफ नाम आयतुल्लाह खुमैनी के नाम पर अवार्ड दिया जाना चाहिए। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग जानना चाहते हैं ईरान कल्चर हाउस से, ईरान एम्बेसी से कि मौलाना कल्बे जवाद का चुनाव किस बेस पे किया गया है। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।